नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीकेसी क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10वीं का मैथ एनसीईआरटी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना यानी मासा ज्ञात करना है, या फिर भाग एल्गोरिथ्म द्वारा मासा। ठीक है, यूक्लिड भी रहेगा आपको लिखा हुआ और या फिर भाग एल्गोरिथ्म भी रहेगा। ठीक, दोनों में से कोई भी रह सकता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जो छोटा है उससे हम भाग दे देते हैं। 135 छोटा है तो 225 में भाग देते हैं। ये रफ है, ठीक है, ये रफ हो रहा है, इसका ओरिजिनल ये नहीं है। ओरिजिनल जब इसको रफ कर लेंगे उसके बाद आपको फाइनल एग्जाम में पूछेगा तो आप कॉपी के सबसे पीछे वाले पन्ना में रफ लिख के आप रफ कर सकते हैं। इस तरह से आप सामने नहीं कर सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आप इस तरह से सामने नहीं करिएगा, ना तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलिए भागा देते हैं। एक बार में देंगे तो 135, दो बार में देंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा ना होना चाहिए। भाग का नियम है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही रहना चाहिए। तो एक बार में 135 आ गया, एक बार में 135 आ गया है। ठीक है, तब घटा लेते हैं 0 पे चलेंगे। 12 में से 3 घटेगा तो 9, यहाँ 1 बच गया तो 1 में से 1 जाएगा तो खत्म, यानी कटम कुटी, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, फिर से अब देखते हैं, यहाँ से इसे घेर देंगे। मासा क्या होता है, यहाँ से घेरा जाता है, अब फिर यहाँ वाला उतरता है 135। फिर देखिए इसको कितना बार पढ़ें कि 135 के नज़दीक पहुँचा जाए, या फिर 135 से छोटा। 135 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 135 से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए दो बार जब इसको पढ़ेंगे तो आ जाएगा 180। 180 नहीं है, 135 थे। एक ही बार में हम लगा देंगे 90, तो बच गया 5। फिर पर चलेंगे 13, 13 में से 9 घटा 4, इसको घेर देंगे। अब इसके फिर देखिए ऊपर में क्या है 90, यहाँ 90 उतार देंगे। अब देखिए कितना बार में लगेगा, 2 बार में 90 लग गया। ठीक है, कटम कुटी, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, कटम कुटी। ये रफ हुआ मेरा, क्या हुआ, ये रफ हुआ। ठीक है, जो ओरिजिनल इसका उत्तर है अब लिखेंगे हम। देखिए सबसे ज़्यादा बीच में कौन है, बीच में 225 है, 225 को हम लिख लेंगे। ठीक है, हाँ, ये दोनों को गुना किया जाता है। ठीक है, 135 गुना 1 करेंगे, गुना 1 करेंगे, और जो शेष नीचे बचा हुआ उसको जोड़ देंगे। तो इसमें क्या बचा हुआ, 90, 90 जोड़ देंगे। इसी प्रकार से इसको करेंगे। देखिए 135 है बीच में, 135 लिख लेंगे, और देखिए ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना होगा, यानी 90 गुना 1 होगा। देखिए इसमें शेषफल क्या बचा था, 45, तो हम 45 को जोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर बीच में क्या है 90 है, तो 90 लिख लेते हैं। और देखिए फिर ये दोनों को हम गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, यानी 45 गुना 2। और देखिए इसमें शेषफल क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 है, तो 0। ठीक है, देखिए यहाँ जो सबसे लास्ट के वाला भाग जो होता है, सबसे लास्ट के जो शुरू वाला होता है वही होता है HCF। किसी भी प्रकार का ऐसा हिसाब आवे यही वाला HCF होता है, लेकिन यहाँ कुछ बच जाए, यहाँ बच ही नहीं सकता है। जब मासा हम बनाएंगे, HCF बनाएंगे, तो यहाँ कुछ बच ही नहीं सकता है। ठीक है, 0 ही आएगा हर हालत में, यहाँ वाला HCF होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। देखिए 255 छोटा है, तो 255 से हम इसको भाग कर लेंगे। अब देखिए कितना बार इसको पढ़ें कि 867 से बड़ा नहीं होना चाहिए। कितना बार इसको पढ़ें कि 867 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 400, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 110, यानी 510 आ गया। ठीक है, 3 बार में करेंगे तो 600, इसको कर देंगे। चलिए यहाँ हम कर लेते हैं गुना। 255 को 3 से गुना करेंगे, 15 के 5 बाकी रहा 1, 15 1 16 6 बाकी रहा 1, 3 दूनी 6 1 7, 765 आया। ठीक है, 765। देखिए फिर से 15 के 5 बाकी रहा 1, 15 1 16 के 6 बाकी रहा 1, 6 1 7, 765 आया 3 बार में। अगर 4 बार में लगाएंगे तो मेरा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 800, तो यही हो गया, और 200 फिर बढ़ जाएगा, 220 इधर से 1000 हो जाएगा। मेरा कितना बार में लगा, 3 बार में, 765। 7 में से 5 घटा 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 घटा 1, 102 आ गया। अब इसको घेर देंगे। ठीक, इसके ऊपर जो यहाँ है उसको हम लिख लेंगे। अब देखिए 2 बार में लगाएंगे 204, 3 बार लगाएंगे 300, डायरेक्ट 300 बढ़ जाता है।
तो हमको कम ही लगाना है। तो 2 बार में कितना आएगा मेरा 204। तो यहाँ बच गया 1, फिर यहाँ बच गया 5, ये खत्म हो गया, कटम कोटी कुछ नहीं। अब देखिए इसको घेरेंगे, इसके सामने क्या है 102, तो 102 उतार देंगे। अब कितना बार में लगेगा 2 बार में मेरा 102 लगेगा। ये क्या है, ये रफ है, क्या है रफ। अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो ए वाला सामने नहीं करना, ठीक है, सामने ए वाला भाग करना है, जो कि देखिए इसको भी हम अब लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको लिख रहे हैं हम, बीच में क्या है 867 है, तो 867 को हम पहले लिख लेंगे। देखिए ये दोनों को गुना किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट को गुना किया जाता है। तो 255 गुना 3, और जो शेषफल बच गया उसको जोड़ा जाता है, तो 102 को हम जोड़ देंगे। फिर देखिए अगला बीच में क्या है 255, तो 255 को उठा लेंगे, बीच वाला ही उठेगा हमेशा। अब देखिए दोनों लास्ट वाला को गुना कर लेते हैं, तो 102 गुना 2, और जो शेषफल बच गया उसको जोड़ लेते हैं, 51 है, 51 को हम जोड़ लेते हैं। अब देखिए बीच में क्या है 102 है, क्या है 102 है। फिर शुरू वाला और अंत वाला गुना होता है, तो 51 गुने 2, शेषफल क्या है कुछ नहीं, 0 है, तो 0। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि जो यहाँ रहेगा वही HCF रहेगा, जो यहाँ रहेगा वही HCF रहेगा। तो इसका आंसर मेरा कितना आ गया 51, ठीक है, इसका आंसर 51 आ गया।